आमीन, 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 आमीन। हालेलुया। आप सब बैठ जाएं। अभी समय है कि हम सब परमेश्वर के वचन को सुनेंगे और मैं रिक्वेस्ट करूंगा परमेश्वर की दासी के लिए और उर्मिला गिल के लिए कि वो सामने आए। किया है कि हम परमेश्वर के भवन में एक साथ इकट्ठे हो सकें। वैसे ही जैसे सब बच्चे बड़े हो जाते हैं, अलग अलग जगहों पे जॉब करने के लिए जाते हैं और एक दिन माँ बाप ठहराते हैं कि सब लोग आज के दिन घर में आएंगे और दूर दूर से सब आ जाते हैं। जब कोई फेस्टिवल होता है या कोई अपने घर में फंक्शन होता है, बर्थडे वर्डे, तो हम सब आ जाते हैं ना। वैसे ही आज हम अपने पिता के घर में आए हैं क्योंकि आज का दिन क्या है? स्पेशल दिन है स्पेशल। आप लोग मानते हैं इस चीज को कि आज का दिन स्पेशल है हमारे लिए? क्या है? क्या है? प्रभु भोज। और प्रभु भोज का मतलब क्या होता है? प्रभु के साथ उसकी मेज पर संगति करना, है ना। तो हम वचन में जाने से पहले अपने सरों को झुकाएं और प्रभु से प्रार्थना करें कि आज के दिन प्रभु हमसे क्या बात करना चाहता है। आइए हम सब दुआ करें। स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, हमारे जिंदा खुदा, एक बार फिर से आपके चरणों में आए प्रभु, आपको धन्यवाद देने के लिए कि आज का दिन आपने हमारे जीवन में दिया और ये मौका दिया कि हम सब आपके पवित्र हैकल में एक साथ दूर दूर से इकट्ठे हो सके हैं प्रभु। प्रभु परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं कि आप हमारे बीच में हैं। हमारी आत्मिक आंखों को खोल दीजिए ताकि हम आपकी उपस्थिति को प्रभु महसूस कर सकें। हम में से हर एक के साथ बोलिए, बातचीत कीजिए प्रभु जी। और तेरा कलाम जो आज के दिन तू हमसे बोलना चाहता है, समझाना चाहता है प्रभु जी, समझने में हमारी सहायता करें। स्वामी, मैं अपने आप को पूरी तरीके से शून्य करती हूँ, तेरे चरणों में डाल देती हूँ खुदावन बाप आसमानी। मेरा शरीर, मेरी आत्मा, मेरा सोच और विचार, सब कुछ तू अपने हाथों में ले और मुझे इस्तेमाल कर। परमेश्वर, जैसा तेरा कलाम प्रभु तूने अपने दासों को दिया, सेत मेत प्रभु परमेश्वर, मैं उस चीज को तेरे बच्चों में बांटना चाहती हूँ खुदा। हमारे बीच में प्रभु तू अपनी मध्यस्थता रख ताकि हम सब प्रभु तेरे प्रेम को, तेरी वाचा को, तेरी आज्ञा को प्रभु समझ सकें। स्वामी, हम सबके साथ हो। सारी आदर और सारी महिमा हम तुझे देते हैं खुदावन बाप आसमानी, क्योंकि इसके योग्य सिर्फ और सिर्फ तू है यीशु। धन्यवाद। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से चाहती हूँ, आमीन। तो सबको मालूम है कि आज प्रभु भोज है और सब लोग तैयारी करके भी आए हैं और आना भी चाहिए, क्योंकि हमारा प्रभु यही कहता है कि जब हम परमेश्वर की मेज के पास आए तो बहुत ही दीनता और नम्रता के साथ आए, डरते और कांपते हुए। हम लोग बहुत धन्य हैं क्योंकि परमेश्वर का कलाम कहता है कि पहले जब वाचा का संदूक होता था तब सिर्फ परमेश्वर का वो दास, वो याजक जिसको परमेश्वर चुनता था, वही वहां तक पहुंचता था। और वो भी जब पहुंचता था वहां पर, जिस दिन उसे वहां पर जाना होता था, तो बहुत डरते हुए, थरथराते हुए, कांपते हुए जाता था। क्यों? उसके मन में एक बात रहती थी कि कहीं मुझ में कोई अशुद्धता, कोई गुनाह, कोई पाप ना हो जो मेरी अज्ञानता में है, जिसे मैंने माफी नहीं मांगा है, और ऐसा ना हो कि मैं वहां तक जाऊं और वहीं मैं क्या हो जाऊं? मर जाऊं। तो लोग क्या करते थे? उनके कमर में एक रस्सी बांध देते थे। क्यों बांध देते थे? कि अगर ऐसा कुछ हुआ और वो वहां मर जाए
तो वहां तक हम नहीं जा सकते, कोई भी नहीं जा सकता है। तो उस रस्सी से क्या कर सकते हैं, हम उनकी डेड बॉडी को बाहर खींच लें। लेकिन प्रभु यीशु का धन्यवाद हो, जिन्होंने क्या किया, अपने लहू के द्वारा हम सबको यह मौका दिया कि आज हम सब हर रविवार के पहले दिन इस मेज पे आते हैं और उसके साथ भोजन करते हैं। और कौन सा भोजन करते हैं, उसके बदन और उसके लहू का भोजन करते हैं। हम लोग जब कोई अपने संसारिक चीजों में कुछ फंक्शन करते हैं, फंक्शन जैसे कि मान लीजिए कोई एनिवर्सरी है, बर्थडे है, तो हम क्या करते हैं, अपने प्रिय लोगों को बुलाते हैं। और वो दिन हमारे लिए क्या होता है, एक स्पेशल दिन होता है। और हम बहुत सारी क्या करते हैं, तैयारियां करते हैं। किस चीज की तैयारियां करते हैं, भोजन की। नई नई वैरायटीज रखते हैं, अच्छे अच्छे लोगों को, अपने सारे प्रिय लोगों को बुलाते हैं। और हम कोशिश करते हैं कि किसी चीज की कमी घटी ना हो। और जो आते हैं वो भी बड़े उत्साह के साथ आते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छा मेकअप करते हैं और अच्छा टाइम निकालते हैं और बहुत खुशी के साथ जाते हैं। और जब हम उनके उस भोज में जाते हैं तो हम खुश होकर बैठते हैं और हर एक भोजन का क्या करते हैं, आनंद लेते हैं। किसने बनाया, बहुत अच्छा बनाया, ऐसा कहते हैं ना हम लोग। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिसने बुलाया और जो आए, वो दोनों की मत एक हुई। वो खुशी खुशी क्या कर रहे हैं, उस भोजन को ग्रहण कर रहे हैं। ऐसे ही हमारा पिता जिसने हमें बुलाया है इस भोज में, तो हमें भी बड़ी बड़ी खुशी के साथ अच्छी तरीके से, कोई किसी भोज में जाने से पहले बिना नहाए धोए गंदे कपड़ों में तो नहीं जाता है। क्या सोचता है कि वहां बहुत सारे लोग आएंगे, देखेंगे, कैसा कहेंगे। तो ऐसे ही जब हम अपने परमेश्वर के भोज में आते हैं तो हमें जरूरत पड़ती है कि हम एक दिन पहले, 2 दिन पहले अपने मनों की क्या करें, जांच लें और अपने आप को शुद्ध करने में प्रभु के सामने दीन और नम्र हो जाए, तब हम परमेश्वर के मेज तक पहुंचे। हम बाइबल में से पढ़ने के लिए निकालते हैं और वहां पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु ने जब अपने मेज पे बुलाया तो क्या क्या कहा। आज हम देखेंगे कि प्रभु भोज है क्या और प्रभु भोज लेने के बेनिफिट्स क्या हैं, फायदा क्या है, और प्रभु भोज लेने के जो तरीके हैं उससे हमें नुकसान क्या होता है। प्रभु भोज लेना हर किसी के लिए फायदेमंद नहीं है ना। और किसको किसको नुकसान होगा और उस नुकसान का क्या दंड है। तो हम पढ़ने के लिए निकालेंगे यूहन्ना 6 उसका 53 और 58 तक। जिसको मिले वो जोर से पढ़ दे प्लीज। और एक और निकाल लीजिएगा आप, लूका 22 19 से 20। तो पहले आप यूहन्ना 6 53 से 58 तक पढ़ दीजिए। थैंक यू। अब पढ़ेंगे हम लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय और उसका 20। जिस किसी को मिल जाए पढ़ दीजिए जोर से प्लीज। जी बस 20 अध्याय पढ़ना है प्लीज।
मतलब 20 आयत पढ़ना है, बस थोड़ा ही है ना। वहां पर ये लिखा हुआ है ना कि लास्ट में लिखा है, यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। हम फोकस डालेंगे नई वाचा पर। और एक जगह और प्रभु ने कहा है कुरिन्थियों 11:25 में, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि प्रभु ने ये प्रभु भोज बनाया क्यों कहा कि मेरी स्मृति में यही करना, या मेरा बदन जो है वो रोटी है और मेरा लहू जो है वो क्या है? मेरा लहू क्या है? मेरा लहू क्या है? जीवन। क्योंकि लिखा है ना कि प्रभु के लहू में क्या है? सामर्थ है। प्रभु के लहू से हम क्या पाए हैं? उद्धार पाए हैं। प्रभु के लहू में क्या है? जीवन है। अभी अभी पढ़ा है ना इसमें यूहन्ना में कि प्रभु का लहू क्या है? जीवन है। तो प्रभु ने ये प्रभु भोज को क्यों तैयार किया? हम देखते हैं कि ये जो नई वाचा शब्द आया है, कुछ कुछ चीजों पे हम ध्यान देंगे। वाचा ऐसा एक शब्द है जो दो मनुष्यों में या दो ग्रुप में या दो गुट में, कंपनी में बांधा जाता है, ये वाचा। और इस वाचा को कोई तोड़ नहीं सकता है, ठीक है ना। जब हम किसी के साथ वाचा बांधते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि ये वाचा ना मुझसे टूटे और ना दूसरे वाले से टूटे। तो पहले जमाने में बाइबल में पुराने नियम में है, मैं कभी इस पे बताऊंगी कि वहां पर परमेश्वर ने बहुतों से वाचा बांधा। अब्राहम से बांधा, याकूब से बांधा, और वो वाचा ऐसा होता था कि कभी उसको तोड़ नहीं सकते हैं। और बाइबल में लिखा हुआ है कि पहले हर एक पाप के कारण क्या होते थे? बलिदान किया जाता था, खून बहाया जाता था। लेकिन परमेश्वर ने एक साथ क्या किया? अपने पुत्र को इस पृथ्वी पर भेज दिया और उसका बलिदान कर दिया। और उसके लहू बहाने से एक ही बार में हम सब क्या हुए हैं? उद्धार पाए हैं, शुद्ध हुए। वो भी जब हम उस पर विश्वास करते हैं तब, बिना विश्वास के नहीं। पहले जमाने में लोग क्या करते थे? हाथ को बीच से काटते थे। जैसे दो जन में वाचा बंध रहा है, एक और दो, तो यहाँ से इनका हाथ कटता था, यहाँ से इनका हाथ कटता था। दोनों का ब्लड क्या होता था? निकलता था। फिर उन दोनों को ऐसे करके बांधते थे। तब होता क्या था? इसका ब्लड इसमें, इसका ब्लड इसमें लग जाता था। ये उनका क्या होता था? एक प्रतीक होता था कि मर भी जाए तो भी हमने जो आपस में वाचा बांधा है, जिस चीज की प्रतिज्ञा की है, वो तोड़ना नहीं है। यहाँ पर यीशु मसीह भी क्या कर रहे हैं? अपने चेलों के साथ कह रहे हैं, मेरी नई वाचा है। यानी कि अगर हम आगे और पढ़ेंगे तो ये वाचा यीशु मसीह ने जो बांधा है वो अपने लोगों के लिए या जगत के सभी लोगों के लिए जो उस पर विश्वास करते हैं कि सच में उसने अपना प्राण हमारे लिए दे दिया और उसका लहू जो बहाया गया उसमें हम क्या हो गए? उद्धार पाए हैं। तो ये हो गया एक वाचा। और अगर हम देखते हैं कि प्रभु भोज लेने के लिए हमें क्या क्या फायदे होते हैं, तो यही जो यूहन्ना में हमने पढ़ा है 53 और 58 आयत में, उसमें हम ध्यान देंगे कि यहाँ क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ, जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो, तुम में जीवन नहीं है। यीशु मसीह ने खुद अपने मुंह से कहा जीवन नहीं है, ठीक है ना। आगे लिखा हुआ, जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है। जब हम प्रभु के साथ प्रभु भोज में शामिल होते हैं और उस पर विश्वास करते हैं, तब हमें क्या मिलता है? अनंत जीवन। अनंत जीवन क्या है? सबको पता है ना, जिस जीवन का कभी भी अंत नहीं होगा, ठीक है ना। तो हम जब प्रभु के साथ प्रभु भोज में बैठते हैं तो हमें पहला बेनिफिट क्या होता है कि हम अनंत जीवन में प्रवेश करते हैं, क्योंकि हमने उस पर विश्वास किया, हम उसके साथ हैं और उसके मेज में हम क्या कर रहे हैं? खाना खा रहे हैं। सिंपल सी बात, जैसे कि मेरे घर में एक भोज है, मेरे बच्चे का बर्थडे है, आपको मैंने बुलाया, आप आए और उस दिन से आप हमारे क्या हो गए? प्रिय लोगों में, रिश्तेदारों में एक जो लिस्ट होती है उसमें आपका लिस्ट हमेशा के लिए बन गया। कब तक बन गया? जब तक मेरा और आपका मेल है। अगर आपने मेरी बुराई कर दी, आप मेरे से हट गए, आपने मेरे लिए षड्यंत्र रचा, उसी दिन उस लिस्ट से आपका नाम
कट गया? मैंने बनाया है ना आपको अपनी लिस्ट में, अपने लोगों में। तो अगर आपने मेरी बुराई कर दी, आप मेरे से हट गए, मेरे लिए कुछ गलत कर दिया, तो नेचुरल है कि आप मेरे उस लिस्ट में नहीं हैं। वैसे ही अनंत जीवन हमें जब मिलेगा, जब हम परमेश्वर के साथ साथ इस रिश्ते को बनाए रखेंगे। ठीक है ना? दूसरा बाइबल में लिखा हुआ है कि वो कहता है कि क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है वह मुझ में स्थिर रहता है। दूसरा बेनिफिट क्या है कि जो प्रभु भोज में हमेशा मनों की तैयारी के साथ, डरते और कांपते हुए, इसके महत्व को समझते हुए, एक जिज्ञासा के साथ कि आज मैं प्रभु के मेज पे जा रहा हूं खाने के लिए, तो वो क्या करेगा? प्रभु यीशु में स्थिर रहेगा। वैसे ही जैसे कि आप मेरे दुख में, मेरे सुख में, हम मनुष्य के संसारिक बातों में बात कर रहे हैं अभी, मेरे दुख में, मेरे सुख में, मेरे हर हाल में आप मेरे साथ खड़े हैं, तो नेचुरल है कि आप मेरे साथ क्या है? रिश्ते में स्थिर हैं। ठीक है ना? आप स्थिर हैं। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल हम यहाँ से ट्रांसफर होकर के चले जाते हैं, उसके बावजूद भी आपका फोन आता है, मिलना जुलना होता है, दुख तकलीफ में हम एक साथ मिलते हैं। तो यानी कि उस रिश्ते में हम क्या हैं? स्थिर हैं। वैसे ही कि जब हम प्रभु यीशु के साथ मनों की तैयारी के साथ, ईमानदारी के साथ, विश्वास के साथ उसे अपना सब कुछ मानते हुए खाते और पीते हैं और प्रचार करते हैं और अपने जीवन में उसको रखते हैं, तो उसके साथ हमारा रिश्ता क्या है? स्थिर है। ठीक है ना? ये एक बेनिफिट है कि अनंत जीवन मिला, स्थिरता मिला। ठीक है ना? उसके बाद फिर लिखा हुआ है कि जो मेरा मांस खाता, हाँ, स्थिर है और मैं उसमें हूं। ठीक है ना? ये रिश्ता तो तभी बनता है, मैंने बताया मेरे लिस्ट में आप हैं और मैं भी उतना ही आपको प्यार कर रही हूँ। अपने हर एक दुख सुख में आपके साथ खड़ी हूँ और आप मेरे साथ खड़े हैं। तो हमारा रिश्ता क्या है? स्थिर है। अस्थिर नहीं है। जब मर्जी किया तब आ गए। आज हम ऐसा करते हैं, जब मर्जी होता है हम आते हैं प्रभु के भवन में और हम क्या करते हैं? प्रभु भोज लेते हैं और हम चले जाते हैं। जब हमारे पास बहुत काम हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, सॉरी खुदा बाप कह देते हैं। ऐसे नहीं होता है। प्रभु के साथ अगर स्थिरता रखना है तो रेगुलर उसके साथ आना पड़ेगा।